नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 134 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही दो प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार आप अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने लिखा है, अगर किसी की जन्म कुंडली में कोई प्लैनेट अच्छा फल नहीं दे रहा है या बुरे भाव में बैठा है, एग्जाम्पल सन, राहु, युति, शनि, एट्थ, विषुग एक्सेट्रा, लेकिन अगर वो इंसान उस प्लैनेट से संबंधित पूजा पाठ करता है तो उस प्लैनेट का मंत्र जाप करवाता है पंडित जी से, तो क्या ये सब उस प्लैनेट की वजह से ही हो रहा है कि अब वो प्लैनेट उस इंसान को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता और उसको बुरे फल से अच्छे फल की ओर लेकर जाना चाह रहा है, या फिर उस प्लैनेट का कोई रोल नहीं है, वो इंसान खुद से सब कुछ कर रहा है उस प्लैनेट को ठीक करने में? इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इंसान कभी खुद से कुछ नहीं कर पाता। यदि इंसान स्वयं से चीजों को कर रहा होता तो कोई भी व्यक्ति फिर परेशान नहीं होता आज की डेट में। अगर व्यक्ति के हाथ में सब चीजें वो खुद से ही करने का राइट होता उसके पास में, या वो जिस तरह से जिस चीज को करेगा उसका वैसा ही आउटपुट मिलेगा जैसा वो चाहता है, यदि वो करता तो कोई बात ही नहीं हो जाती, फिर तो कोई परेशानी नहीं होता ना। सब कोई व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर संतुष्ट और खुश होते, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो यदि कोई ग्रह त्रिक भावों में जाकर के बैठा है और यदि आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ, हवन, जप इत्यादि कराने की इच्छा रख रहे हो, कराना चाह रहे हो, आपके मन में ये विचार आ रहा है, तो इसके लिए जन्म कुंडली का नवा भाव सहयोगी होता है, क्योंकि नवम भाव से ही धर्म का विचार किया जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली का 9th हाउस अच्छा है, 9th हाउस की पोजीशन अच्छी है, तभी आप इससे संबंधित चीजें करने जा रहे हो। अब ये बात जरूर है कि ग्रह से संबंधित आप उपाय करने जा रहे हैं, वो ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित है, परंतु धर्म भाव के मजबूत होने के चलते आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ इत्यादि कर ले रहे हो। या फिर कई बार गुरु, क्योंकि वो 9th हाउस के कारक होते हैं, तो उससे भी देखा जाता है, तो ये इस तरह से देखा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये आईडी है लीगल लेंस। ये हर बार प्रश्न देते हैं, बट मुझे लगता है कि इनको शर्म आती है अपना नाम बताने से, इसलिए अपना नाम नहीं लिखते हैं। इन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू रजिस्टर माई सेल्फ इन बार काउंसिल। ये काम करने के लिए कौन सा दिन ठीक रहेगा? थर्सडे और सैटरडे, दोनों ही दिन फेवरेबल है, दोनों ही दिन किया जा सकता है। इसमें अभिजीत मुहूर्त या कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए, राहु काल को यदि आप अवॉइड करें तो वो ज्यादा फेवरेबल होगा। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि हेयर्स का और हेयर फॉल का किस ग्रह और किस भाव से संबंध होता है और क्या उपाय करके हेयर्स को ठीक रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बालों के कारक के रूप में, क्योंकि बाल कहाँ होते हैं? सर पर होते हैं, तो लग्न का कारक सूर्य होता है, तो सूर्य को देखा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो या अत्यधिक बलवान हो तो भी कम उम्र में बाल झड़ जाते हैं। तो सूर्य एक ग्रह है जो कि कारण बनता है व्यक्ति के हेयर्स की अच्छी हेल्थ का या हेयर फॉल का। कई बार शनि के पीड़ित होने के चलते भी बालों से संबंधित परेशानियां देखने में मिलती हैं। लग्न या लग्नेश के कमजोर होने के चलते भी बाल झड़ने की शिकायत देखने में आ जाती है। और कई बार जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होती है
और कई बार यदि देखा जाए कुंडली में शुक्र, क्योंकि वो सौंदर्यता के कारक है और बाल आपकी सौंदर्यता में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र जब बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तब भी बाल झड़ने की शिकायत आ जाती है। या फिर इसके अलावा कुछ और हेल्थ इश्यूज यदि हो तो उसके साइड इफेक्ट में यदि बाल चले जाए तो वो एक अलग बात है, वो बाकी के 10% में होता है, लेकिन लगभग 90% यही केसेस होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब रही बात उपाय की, तो देखिए यदि आपकी कुंडली में बाल झड़ने के योग है, बालों से संबंधित परेशानी है, तो उपाय आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको अपनी डाइट को चेंज करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, डॉक्टरी देखरेख में रहना, यही किया जा सकता है। उपाय के तौर पर आप सूर्य का उपाय करें, सूर्य आराधना करना। बाकी सूर्य से संबंधित जो तत्व होता है या जो सूर्य से संबंधित जो अन्न होते हैं, जो कि मैंने बहुत पहले बताए थे, उन फूड्स को यदि आप लेते हो, अपनी डाइट में एड ऑन करते हो, तो हेयर फॉल से संबंधित परेशानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं। अगला प्रश्न जो है यह है देवी प्रसाद जी, इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी नमस्कार, पुरुष की नासिका पर तिल का निशान बना है तो क्या प्रभाव मिलता है जातक को? देखिए यदि नाक के बीचों बीच ये तिल बना हुआ है तो ये व्यक्ति के बुद्धिमान होने को, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति रचनात्मक क्षेत्र में अच्छी सफलताओं को अर्जित करता है, जो आर्टिस्टिक फील्ड्स होती हैं उसमें। इसके साथ ही साथ यदि राइट साइड पर तिल है तो इसको शुभ माना जाता है। पुरुष की राइट नोज पर यदि तिल है, मतलब नोज के राइट भाग पर यदि तिल है, तो इसको शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति के धनवान होने को प्रदर्शित करता है। परंतु अगर बाईं ओर तिल है ये, तो ये इसको बहुत ज्यादा फेवरेबल ज्योतिष शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं माना जाता। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 134 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।